अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के काला बावर की अंजुम फातिमा मोहसिन खान, अरहान खान मोहसिन खान और रीदा फातिमा मोहसिन खान ये 6 जुलाई 2026 के सुबह 7 बजे से काला बावर में अपने घर से निकली है और घर पर वापस ही नहीं आई। मोहसिन शेरदिल खान ने इस बारे में नाननपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों का विवरण इस प्रकार है। अंजुम फातिमा मोहसिन खान, उम्र 31 साल, गोरा रंग, लंबे काले बाल, हेजल आंखें, मजबूत कद, हाइट 5 फीट, पढ़ाई 10वीं और हिंदी बोलती है। जामुनी रंग का बुर्खे पहनी हुई है और पैरों में चप्पल पहनी हुई है। अरहान खान मोहसिन खान, उम्र 14 साल, रंग गोरा, काले बाल, काली आंखें, पतली काया, हाइट 5 फीट 5 इंच, पढ़ाई 8वीं, हिंदी भाषा आती है। उसने काली टी शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहन और पैरों में चप्पल पहनी हुई है। साथ ही रीदा फातिमा मोहसिन खान, उम्र 9 साल, गोरा रंग, काले और लंबे बाल, उसी तरह भूरी आंखें, हिंदी भाषा अवगत है। तीसरी में है, पतली काया, हाइट 3 फीट, लाल रंग की स्कर्ट और काले रंग की पैंट और पैरों में चप्पल है। अगर किसी को लापता महिलाएं और ये बच्चे मिले तो पुलिस ने उनसे अपील की है कि तुरंत तपासिक पुलिस निरीक्षक कदम, मोबाइल नंबर 9423910902 की, इसके अलावा अमलदार मुरकुटे, मोबाइल नंबर 8766881682, नाननपेट पुलिस थाना परभणी, इनसे तुरंत संपर्क करें, ऐसी अपील की गई है। मराठवाड़े की लाइफलाइन माने जाने वाली येलदरी डैम में गेट के रिपेयर के काम के दौरान शुक्रवार 10 तारीख के रोज सुबह एक भयानक क्रेन एक्सीडेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के एक मजदूर शिव कुमार क्रेन के नीचे फंस गया। जब क्रेन से उतरकर डैम के पीछे के दीवार से टकरा गई। इलेक्ट्रिक स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सावधानी बरतते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसे सुरक्षित निकाल लिया। घायल मजदूर का जिंतूर में इलाज जारी रहते हुए उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। येलदरी डैम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के पीछे गेट का रिपेयर का काम कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रेन स्टार्ट करते समय टेक्निकल खराबी या फिर कंट्रोल खोने की वजह से वो पटरी से उतर गई और दीवार से टकरा गई। हादसे में क्रेन को बहुत नुकसान हुआ है और गेट रिपेयर का काम भी रुक गया है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या काम की जगह पर सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था, क्या जरूरी टेक्निकल सुपरविजन था और क्या अनुभवी टेक्निकल स्टाफ या फिर संबंधित अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय नागरिकों ने इन सभी मामलों की पूरी जाँच करने की मांग की है। येलदरी डैम ये मराठवाड़े के सबसे जरूरी सिंचाई प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। मानसून का मौसम चल रहा है और डैम में पानी का बहाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में गेट रिपेयर का काम के दौरान हुआ हादसा प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस हादसे को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि अभी भविष्य में जब डैम के गेट को खोलने का समय आएगा, सिस्टम का पूरी तरह से चालू होना जरूरी है। इस घटना के बाद मांग की जा रही है कि डैम के मेन स्ट्रक्चर, गेट, क्रेन और उसके साथ इस सिस्टम को दूसरे स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। यह भी उम्मीद है कि डैम के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए खास फंड दिए जाए और सुरक्षा सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए। येलदरी डैम जैसे बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर हुए इस हादसे को भविष्य के लिए एक चेतावनी माना जा रहा है और नागरिकों की मांग है कि ऑफिशियल जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जाए और जरूरी सख्त कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका के प्रथम मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल और वहां के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने को लेकर, सरकारी काम में बाधाएं निर्माण करने के मामले को लेकर रमेश बाबूराव चौहान, उम्र 53 साल, महानगर पालिका क्लर्क में महापौर के पीए बने हुए हैं। इनके काम में बाधाएं डालने को लेकर तारीख 9 जुलाई 2026 के दोपहर 4:30 बजे के दरमियान शेख रफीक शेख रऊफ, रहने वाला अली नगर, धारवाड़, परभणी, युवक के खिलाफ नवा मोटा पुलिस थाने में दिए गए फिरियाद पर गुना रजिस्टर नंबर कलम 422/2026, कलम 132, 115 कौंस में 2, 351 कौंस में 2, 352 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच एपीआई शिंदे मैडम कर रहे हैं। शेख रफीक शेख रऊफ इसने कचरा डंपिंग के बारे में कर्ज किया हुआ है, उसी को लेकर वो इतना मामला बढ़ा हुआ है। दरमियान इस मामले में महापौर सैयद इकबाल इन्होंने प्रेस मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते उन्हीं के जुबानी। माणूस आलता, त्याचं नाव मला आता पण प्रॉपरली माहीत नाही, काय नगर समाजसेवक म्हणून आहे ते रफीक। संध्याकाळी ते आलता, एक अर्ज दिले होते, त्या निवेदनावर आपण कोणती प्रकारची कारवाई केली। मी म्हणलं कमिशनर साहेबांना तुम्ही जे आम्हाला माहिती दिली त्या माहितीप्रमाणे आम्ही कमिशनर साहेबांना सांगितलेलं आहे की ते दिले आणि त्याच्यावर कारवाई होणार। आतापर्यंत का केली नाही, उद्धटपणाची ते भाषा वापरू लागलं। त्या अनुषंगाने मी काय केलं, आमचे जे MSFचे गार्ड आहेत त्यांना बोलून घेतलं आणि ह्याला बाहेर पाठव म्हणलं। ते अजून ते थांबलं नाही, तिथं गोंधळ घातलं
अजून आम्ही काय केलं, मग पोलीस कर्मचाऱ्यांना बोलून घेतल्यावर त्यांनी पण फाइंड आउट केलं की त्याला असं म्हटलं की साहेबांसोबत की मला लगी आलेली आहे, मला लगीला जायचं. आम्ही म्हटलं की बा आमच्या केबिनमध्ये आहे, तुम्ही जा वॉशरूम यूज करू शकता. त्यांनी त्याला वॉशरूम यूज करायला नकार दिला. त्यानंतर काय उघड्यावर जातो म्हणलं. तिथून जाताना त्याने काय केलं, MHFचे जवान त्याच्यासोबतच होते. झटमपट्टी करून ते स्वतःच्या जवळ असलेल्या त्यांनी हत्यार फेकून दिला आणि पडण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस डिपार्टमेंट त्याचे साक्षी आहे, त्यांना पण बघितलेलं आहे आणि आमचे MHFचे जवान आहे, त्यांना पण पूर्णतः ह्याची माहिती आहे. काय गुन्हा दाखल केला आहे त्यांच्यावर? आता गुन्हाची रेकॉर्ड माझ्यापाशी आलेला नाही, बरेच त्याच्यावर गुन्हा झालेले. त्या घटनेच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं की आता आपलं जे कामबंद आंदोलन होतं ते आता शिथिल करावं, जेणेकरून आम्हाला 4.5 लोकांची जी सेवा द्यायची परभणीला, ते आम्ही त्यांना स्टार्ट करण्याकरिता केलं आणि ते आम्हाला आमच्या आव्हानाला पण त्यांनी मान्यता दिली. पूर्णतः माहिती नाही, बरेच मग त्याच्यापाशी जे पेपरचा गट्टा होता त्याचा कारोबारच त्यांनी तसल्या प्रकारचं ते ब्लॅकमेलर प्रवृत्तीचा माणूस होता आणि ह्यापूर्वी त्याच्यावर 7 गुन्हा रेकॉर्डवर फाइंड आउट झालेले. तर आम्ही त्या अनुषंगाने आम्ही त्याची पण वाढ करेन आणि आम्ही मेटल डिटेक्टर लावण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि गार्ड पण आम्ही वाढविण्याचा प्रयत्न केला. 14 साल की लड़की लापता होकर 14 दिन बीत जाने के बावजूद चुड़ावा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ढूंढने में असमर्थ होने से परिवार में गुस्सा माहौल बनते हुए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी पंकज कुमावत इनसे अपेक्षाएं लगाकर उम्मीद लगाते हुए परिवार ने अपेक्षा जताई है. एक गंभीर घटना सामने आई है जिसमें पूर्णा तालुके के चुड़ावा इलाके की एक नई कॉलोनी में रहने वाली 14 साल 4 महीने की नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में लापता हो गई है. परिवार का आरोप है कि रिश्तेदारों में से ही एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर ले गया. चुड़ावा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का मामला दर्ज होने के बावजूद 13 से 14 दिन बीत जाने के बावजूद भी लड़की का पता नहीं चल पाया है, जिससे पुलिस पर जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. शिकायत के मुताबिक नाबालिग लड़की 26 जून के शाम को अपने घर से लापता हो गई थी. परिवार ने रिश्तेदारों से साथ इलाके में हर जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली. इस बीच जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने लड़की को संदिग्ध युवक के साथ जाते देखा है. उसी के बाद जब उन्होंने युवक के संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका मोबाइल फोन बंद है. इस मामले में परिवार की शिकायत पर चुड़ावा पुलिस ने युवक के खिलाफ किडनैपिंग के कलमों के तहत अपराध की नोंद की है. लेकिन अपराध दाखिल होकर आज 14 से 15 दिन चले गए हैं, लेकिन बच्ची को अभी तक ढूंढकर उसके माता पिता के पास नहीं पहुंचाने के कारण वो मानसिक तनाव के नीचे आ गए हैं और उन्हें इंसाफ चाहिए. तो परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी पंकज कुमार से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है. इस समय वो दुखी माता पिता ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. हो नाव मारुती आहे, चुडावा मंदिरात रहिवासी झालेला आहे. मुवा त्यांना 14 वर्षाची मुली गेली आणि तक्रार दिलं चुडावा पोलीस स्टेशनमध्ये. अजून काही इन्क्वायरी भेटलंच नाही आम्हाला. आता जाऊन 27 तारीखला झाले, आज बघा 18 तारीख 16 तारीख आहे आज. आता अजून काही तक्रार भेटलं नाही, काय नाही आम्हाला. तर मुलीचं कसं झाले काय नाही आम्हाला काय भेटलंच नाही. अजून पोलीसवाल्यापाशी गेलो, तक्रार दिलो, सर म्हणाले थांबतो तर या इन्क्वायरी करालो. अजून काही पत्ताच नाही आम्हाला, काही भेटलंच नाही आम्हाला इन्क्वायरी. तर कसं करावं काय नाही. आमच्याकडं बघा गरीबकडं 4 मुली 1 मुलगा आहे माझ्यापाशी. 14 वर्षाच्या मुलीला पळून नेला आहे. त्याला काय सांगितलं काय बोलले ती, अजून इन्क्वायरी नाही काय नाही. आम्ही तर परेशान आहेत, लढून लेकरं बाळा सगळे गणगोत परेशानामध्ये आम्ही. मोठ्या साहेब आम्ही लक्ष देऊ, आमच्या जिल्ह्याच्या साहेब मोठा गरीबाकडे बघावं जरा. वाघमारे आमची मुलीला नेले 14 वर्षाचा, अजून काहीच पत्ता नाही. साहेबाला दिले की ते काहीच सांगण्यात चालेत आम्हाला. इन्क्वायर करायले म्हणाले, काही बोलू देण्यात चालेत आम्हाला. साहेब येऊ देण्यात चालेत आणि काही बोलू देण्यात चालेत. आणायला चललो म्हणाले, तेवढंच करायलेत आम्हाला. गरीब लोक आहे साहेब, आमचं काही नाही साहेब. तिथे गरीब आहे. 14 वर्षाची मुलीला नेलेत. आमचं काही साहेबांना ते दिले की पोलीस ठाण्यावर इन्क्वायर देण्यात चालेत. काही नाही, आज चलो उद्या चलोत म्हणाले साहेब. आमचं काही तर मदत करावं साहेब लेकराचं. गरीब आहे आम्ही, आमचं काही बघण्यात चालले तिथले साहेब. परभनी महानगर पालिका के मुस्लिम प्रथम महापौर सैयद इकबाल इन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बेलदार वेलफेयर फाउंडेशन और मूल निवासी मुस्लिम मंच की ओर से परभनी जिले के जिला कलेक्टर और डीआईजी उसी तरह से एसपी इन्हें निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा है कि परभनी महानगर पालिका के प्रथम मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा इन पर हुए हमले को लेकर निषेध दर्शाते हुए उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. दिए गए निवेदन पर मूल निवासी मुस्लिम मंच के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल खान, बेलदार वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी
अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। हमारी संगठना बेलदार वेलफेयर फाउंडेशन संगठना की तरफ से एक निवेदन के लिए हम कलेक्टर ऑफिस में आए थे। हमारा जो आने का ये मकसद था, एक अच्छा आदमी काम कर रहा है, पहले तो उस आदमी के लिए हुकूमत ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने उसको एक काबिल बनाया था और अब ये काम कर रहा है तो हमारे अपने लोग ही उसके पीछे हैं। तो उनसे हमारी ये गुजारिश है भाई, ये जो हरकत कल हुई है, ये हरकत हमारे एतबार से बहुत ही नापिकार और बहुत ही गलत हुई है। इसलिए हमारा बताने का मकसद ये है कि कलेक्टर साहब से भी हमने ये बहुत बात करे कि जहाँ तक कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कड़क कार्रवाई ली जाए और अपने काम को अंजाम दिया जाए। हमारे महापौर साहब के ऊपर हमले की कोशिश की गई, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर जमा हुए और एक यहाँ पर मेमोरेंडम दिया कलेक्टर साहब को। उसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला और यहाँ के आईजी नांदेड़ के और एसपी साहब को। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि एक अच्छा भला आदमी, एक बड़ी शख्सियत जो हमारे महापौर सैयद इकबाल साहब है, ये लोगों को हज़म नहीं हो रहा। एक सही काम करने वाला शख्स जो दिन रात अनथक मेहनत कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ आप लोग कुछ भी कर रहे हैं। तेज़ धार के हथियार से हमला करने की कोशिश की गई, वहाँ पर लोगों ने रोका उसको और उसको अरेस्ट किया गया। ये सस्ती शोहरत पाने के लिए ये जो भी कार्रवाई या ये जो भी कर रहा है कोशिश, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको अच्छे से अच्छा सबक सिखाया जाए। एक महापौर, एक अल्पसंख्यक महापौर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत बात है। आप उसके काम की सराहना कीजिए, ना कि उसको तकलीफ़ देने के लिए काम कीजिए। शुक्रिया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। भारत चुनाव आयोग के विशेष सकौल मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी अमलावरी के लिए सेलू स्थित सभी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी एवं BLO पर्यवेक्षक जायजा बैठक उप विभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी शैलेश लाहौटी इनके अध्यक्षता में ली गई। इस बैठक में मतदार यादी के पुनरीक्षण कार्यक्रम का पूरी तरह से जायजा जानकारी देते हुए 30 जून से 29 जुलाई 2026 के इस अवधि में सभी एलिजिबल वोटर्स से गिनती के फॉर्म भरने का काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। फॉर्म सही भरने, वोटर्स की जानकारी वेरीफाई करने और अनमैप और उसी तरह से एनोमल वोटर्स के रिकॉर्ड को खास ध्यान से चेक करने के निर्देश दिए गए। सेलू तालुके में 165 वोटर लिस्ट सेक्शन है और उसी तरह 1,45,592 वोटर्स की मैपिंग पूरी हो चुकी है। तालुके में मैपिंग प्रोग्रेस 88.32% हो गई है। बाकी डिजिटलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम के लिए तेजी लाने पर जोर दिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त 2026 को पब्लिश की जाएगी। 5 अगस्त से लेकर तो 4 सितंबर 2026 तक मिले क्लेम और ऑब्जेक्शन पर हेयरिंग करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर 2026 को पब्लिश की जाएगी। मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन वोटर्स के पुरानी फोटो साफ है उनकी नई फोटो लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ धुंधली फोटो वाले वोटर्स की फोटो ही अपडेट की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी BLO को काम का रेगुलर रिव्यू करने और प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। में उप विभागीय अधिकारी एवं मतदान नोंदणी अधिकारी शैलेश लाहौटी, इनके अलावा नगर परिषद CO महेश गायकवाड़, तहसीलदार शिवाजी मगर, नगर अध्यक्ष मिलिंद सावंत, उप नगर अध्यक्ष साईराज बोराड़े, नामदार विजय मोरे, कोले मैडम आदि मंच पर रहते हुए उसी साथ साथ सभी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, BLO पर्यवेक्षक, उसी तरह से चुनाव विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। येण्यासाठी आपण आपले सबळ पुरावे आपण दाखल करायचे, मग ती आमच्याकडे सुनावणीला येतील। ARO कडे आपले सुनावण्या चालतील। जसं सांगितलं 6000 सुनावण्या म्हणजे रोजच्या 200 सुनावण्या आमचे अधिकारी घेतील सकाळ दुपारच्या सत्रामध्ये। मग एखाद्या मतदार आल्यानंतर BLOनी त्यांना 2 प्रतिमध्ये नोटीस देतील, एक गोसवार आमच्याकडे राहील। मग त्यामध्ये समजा आपण उदाहरणार्थ आपण आमच्याकडे
सुनावणीसाठी आला, तर आपण सुनावणीसाठी आला याचं प्रूफ काय? तर आपली रोजनाम्यावर स्वाक्षरी. परंतु आपली स्वाक्षरी दुसरे पण करू शकतात. आम्ही 1.5 लाख लोकांना ओळखणार नाही किंवा रोजचे 200-250 लोकांना आपण हँडल करणार नाही, करू शकत नाही. तेवढ्या 100% त्याचं व्हेरिफिकेशन करू शकत नाही. तर आयोगाने सांगितले की रोजनामा देखील BLO ॲपमध्ये अपलोड करायचा. त्याच पद्धतीने आपण आणि तहसीलदार सुनावणी घेत आहेत तर त्याचा एक फोटो BLO घेणार किंवा आमचा शिपाई घेणार, एखादा कर्मचारी घेणार, तो BLOच्या ॲपवर अपलोड करायचा. म्हणजे कमीत कमी या एका प्रोसेसला, एका सुनावणीला 3-4 मिनिटं लागतील. त्यामुळे 200 सुनावण्या गुणिले 3-4 मिनिटं म्हणले तरी 10 तास त्यामध्ये गेले. बरं, 10 तास गेल्यानंतर आपण मतदार सुनावणीला साठी आल्यानंतर डॉक्युमेंट्स देणार. आयोगाने सांगितलेले 13 प्रकारचे डॉक्युमेंट्स आपल्याला जमा द्यायचे. 13 पैकी 1, 2, 3. आता त्यामध्ये जर आपला मतदार एखादा त्याचं मतदार यादीमध्ये नाव आलेलं नाही, परंतु त्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 पूर्वीचा आहे, तर त्याला एक ओळखपत्र सादर करायचं. जर त्या मतदाराचं आमच्याकडे सुनावणीला आले आणि त्यामध्ये त्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 या कालावधीमध्ये जर असेल तर त्यांना स्वतःचं आणि आई किंवा वडिलाचं एक ओळखपत्र द्यायचं. आणि 3 डिसेंबर 2004 पासून ते नंतर म्हणजे 2006, 7, 8 पर्यंत, कारण 18 वर्षाच्या अगोदर, तर त्यांना स्वतःचं आणि आईचं आणि वडिलाचं असे 3 ओळखपत्र द्यायचे. तर हे 3 ओळखपत्र, 2 ओळखपत्र जरी आपण एक सरासरी पकडलं की प्रत्येक मतदार 2 ओळखपत्र देईल ऑन एन ॲव्हरेज. परभनी महानगर पालिका के प्रथम मुस्लिम महापौर, इन पर तारीख 9 जुलाई 2026 गुरुवार के रोज उन्हीं के कैबिन में हमेशा की तरह शहर के नागरिकों के परेशानियों को दूर करने और समस्याओं को हल करने के लिए बैठे हुए थे. उसी दरमियान धार रोड इलाके का एक युवक निवेदन देने के लिए आया और उसने निवेदन देते हुए उनके साथ विवाद करना शुरू किया. हुज्जत बढ़ जाने के कारण महापौर सैयद इकबाल, इनके PA रमेश चौहान, इन्होंने मध्यस्थी करने की कोशिश की. उन पर भी उसने हमला किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की. तो दरमियान उस समय वहां पर तेज हथियार उसके पास से प्राप्त हुआ. उसे लेकर पुलिस प्रशासन के सामने ही उसे पुलिस थाने नवा मुंडे में लेकर उस पर अपराध दाखिल किया गया. दरमियान इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत, स्वरंग अधिकार कर्मचारी संगठना संलग्न परभनी शहर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संगठना की ओर से आज तारीख 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के रोज संगठना की ओर से काम बंद आंदोलन किया गया और जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया. और उसी तरह से परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP, इन्हें भी निवेदन दिया गया. महानगर पालिका के आयुक्त, इन्हें भी निवेदन देकर बात बताई गई है कि उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए. बताया जा रहा है कि इससे पहले उसने मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, इन पर भी हमला किया था. उनके साथ बदतमीजी करने पर नारायणपेट पुलिस थाने में उस युवक के खिलाफ अपराध दाखिल किया हुआ है. इस दरमियान संगठना के अध्यक्ष नासिर खान, वहीद खान, स्वच्छता कामगार संगठना के अध्यक्ष अनुसयाबाई जोगदंड, सचिव के भार साकड़े, सचिव VS उफाड़े, राज्य उपाध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष ख्वाजा मोइन खान आदि के हस्ताक्षर से निवेदन दिए गए हैं. दरमियान इस मामले को लेकर महापौर सैयद इकबाल, इन्होंने कर्मचारियों से अब काम बंद आंदोलन को पीछे स्थगित लेते हुए काम शुरू किया जाए ऐसी अपील की. परभणीचे सर्वप्रथम नागरिक व महापौर काल जी घटना झाली त्याबद्दल आम्ही आज महानगरपालिका पूर्ण कर्मचाऱ्यातर्फे आम्ही आज त्याचा निषेध केला आणि एक दिवस पूर्ण काम बंद आंदोलन केलं आणि ते निवेदन देण्यासाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी इथे आलतो आणि आम्ही ते निवेदन आज डिप्टी कलेक्टर मॅडमला दिलं. महानगरपालिका 100% महानगरपालिका पूर्ण बंद आहे. फक्त अत्यावश्यक जे आहे ते आम्ही वगळता बाकी 100% बंद आहे. कारण नागरिकांना काही त्रास नाही हो म्हणून अत्यावश्यकता विभाग जे आहे ते आम्ही चालू ठेवतो. अगोदरच त्यांनी असे आमच्या ड्रायव्हरवर आणि आमचे जे SI चीफ जे आहेत करण गायकवाड त्यांच्यावर आणि त्यांनी नानारपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये 2-3 दिवस अगोदर त्याच्याबद्दल एक FIR दर्ज केलेली आहे. आणि आज जे आमच्या महापौरवर झाला उद्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर होऊ नये याकरिता आम्ही सर्व एकजुटीनं हे आज आणि आमचे कर्मचारी जे आहे रमेश चव्हाण जे महापौर साहेबांचे PA त्यांच्यावर बी त्यांनी हल्ला केला, त्यांना घाची धरली, त्यांचा गागल तोडला आणि तो बी आमचा कर्मचारी आहे. महापालिकेतील कर्मचारी अधिकारी यांनी आज जाहीर निषेध केलेला आहे कालच्या घटनेचा. कालची घटना म्हणजेच आमच्या परभणी शहराचे महापालिकेचे महापौर
परभणी शहराचे प्रथम नागरिक यांच्यावर भ्याड हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमच्या कर्मचारी रमेश चव्हाणवर बी हल्ला केला आहे. त्यामुळं या घटनेला दुबाराही कोणी खत पाणी घालू नये, दुबारा अशी घटना घडू नये म्हणून आम्ही सर्वच कर्मचारी निषेध केला आहे. निषेध करण्याचं कारण असं की महापालिकेतील कर्मचाऱ्यावर असे बार हल्ले होत आहेत. भिवंडीमध्ये बी डॉक्टरवर हल्ला झाला, मुंबईमध्ये मुख्य अधिकाऱ्यावर हल्ला झाला. मग जर अशा माणसावर जर होत असेल सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याचं काय, म्हणून आम्ही या गोष्टीला आळा बसण्यासाठी आज सर्व कर्मचाऱ्याच्या वतीनं आज निषेध केलेला आहे. अतिआवश्यक सेवा करून सर्वच 100% महापालिका बंद आहे. यापुढं असं जर घडलं तर कर्मचारी रस्त्यावर उतरून जशाच तसं उत्तर देतील नाही. त्याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो काम बंद करून. त्याच्यामुळे ऐका माझा आता संपूर्ण टाका. पूर्णतः महापालिकेचं कामकाज बंद केलं होतं. मी त्यांना म्हणलं बा आपले जनतेची जबाबदारी आपल्यावर आहे, 4.5 लाख जनतेची जबाबदारी आपल्यावर आहे. पूर्णतः काम बंद झालं. मी त्यांना रिक्वेस्ट केलं, त्यांनी माझ्या रिक्वेस्टला मान देऊन आता पूर्णतः काम पण सुरू झालेलं आहे. आपले कामाला ते निघालेले आहे. आता आम्ही जवळपास त्याची अपडेट घेतली. काल त्यांच्यावर 1-2 गुन्हा दाखल झाले अगोदरच. आमचे जे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड यांनी त्याच्यावर एक केस पण दाखल केलेला होता. त्याला असं वाटलं की ते केस मी दाखल केलेला त्याच्यावर, त्या अनुषंगाने ते माझ्यापाशी आलतं आणि दुर्दैवाने जे घटना घडली नाही आणि सर्वत्र सुखरूप आहे सर्व. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।